बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल चने की दाल। और हाईवे में जो जैसे ये दाल मिलती है ना, हाईवे के रास्ते पे जाते हैं हम लोग और जब ये दाल खाते हैं भुनी हुई चने की दाल ना, ढाबा स्टाइल ढाबे पे, तो बहुत मज़े की लगती है। तो मैंने कहा चले रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ मैंने चने की दाल ली है 2 कप, और 2 कप चने की दाल लेके मैंने इसको साफ़ कर दी थी। अब मैंने सिंपल इसको 3 पानी से वॉश करना है, और 3 पानी से वॉश करने के बाद मैं इसे भिगो दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। आप चाहें तो ज़्यादा देर के लिए भी भिगो सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दी थी। तो आप लोग ये दाल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गोश्त से तंग आ गए हैं खा के, तो बिल्कुल आप लोग ना ये बस दाल ट्राई कीजिएगा। और ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल मैंने बिल्कुल वही रेसिपी दी थी, क्योंकि मैंने एक दफ़ा हाईवे पे जब जा रही थी तो रास्ते में मैंने हैदराबाद के रास्ते में मैंने ये दाल खाई थी और बहुत मज़े की लगी थी। तो बस मैंने कहा था कि अब मैंने ये रेसिपी आप लोगों को देनी ही देनी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। और रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ मैंने दाल को 10 से 15 मिनट भिगो दिया था। भिगोने के बाद अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी, तकरीबन 4 गिलास पानी डाल के मैं इसको पकाने के लिए रख दूँगी। अच्छा, जिन लोगों को ये दाल नुकसान करती हो ना, तो वो है ना इसका पानी निकाल भी सकते पकाने के बाद ना। यहाँ थोड़ा सा ऑयल डाल दिया ताकि उबले नहीं ना दाल। और देखिए इस तरह से थोड़ा सा झाग आएंगे ना जब उबाल आते वक्त, तो आपने क्या करना है, बस ये झाग निकाल देने हैं, ठीक है ना, ताकि दाल का मज़ा जायका ख़राब ना हो। और जब आप देख लेना दाल हमारी पक चुकी है, गल चुकी है, तो आपने क्या करना है, अगर पानी ज़्यादा है तो आप को दाल अगर नुकसान करती है, गैस करती है या कोई और मसला, तो फिर आप क्या करें कि दाल का पानी निकाल दीजिएगा। अच्छा, मेरा कोई ऐसा मसला नहीं था तो इसलिए मैंने दाल का पानी खुश्क कर लिया था, तो दाल बिल्कुल खड़ी-खड़ी रही थी मेरी, यानी कि पकने के बाद। अब दूसरी तरफ इसकी ग्रेवी स्टार्ट कर देते हैं, जो मसाले ये स्पाइसेस पे जाएँगे। तो यहाँ मैंने देखें दूसरी तरफ फ्राई पैन में टाइम की बचत करनी थी मुझे, तो मैंने इस तरफ दाल पक रही थी और उबल रही थी, और दूसरी तरफ मैंने एक फ्राई पैन लिया। फ्राई पैन में 1 गड्डी प्याज़ के लिए दरमियानी साइज़ की गड्डी प्याज की है, और उसको देखें मैं ये काट लिया है बारीक चॉप करके। ये देखें मैं इस तरह से स्लाइस काटनी है प्याज के, और मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। हमने ब्राउन नहीं करनी है प्याज को, वह हल्का सा देखेंगे कलर आ गया, कच्चापन ख़त्म हो गया है। और अब यहाँ डाल दिया मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरा डाल के ना थोड़ा सा ज़ीरे को भी हमने पकाना है ना, ताकि ज़ीरे की भी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। और आप लोग को भी पसंद होगी ये ढाबा स्टाइल दाल, तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और यहाँ पर देखें मैंने 2 चम्मच डाले हैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि मेरे हैं 2 कप दाल, तो इसलिए मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी 2 चम्मच डाला है। यहाँ अच्छे से लहसुन अदरक को कर रहे हैं फ्राई। और आप लोग मेरा फेसबुक पेज ज़रूर फॉलो करें और ज़रूर जाके विज़िट करें उसको। मेरा है फेसबुक पेज नौरीन किचन के नाम से, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा जाके। तो यहाँ पर देखें लहसुन अदरक भी फ्राई हुए थे, और हल्का सा मैंने इसमें डाल दिया था पानी। पानी डालने का मकसद ये था कि मसाले जले नहीं। और यहाँ मैंने डाल दिया एक छोटे साइज़ का टमाटर था, तकरीबन दरमियाने साइज़ का, तो वो मैंने काट के डाल दिया है। यहाँ पिसी हुई लाल मिर्च डाली है और हल्दी डाली है, क्योंकि दाल पीली अच्छी लगती है ना, तो मैंने फिर 1 टीस्पून हल्दी भी डाल दी है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है नमक, और पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून डाला है। और थोड़ी सी मैंने इसमें ना हाफ़ टीस्पून मैंने डाला है इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है। अब इसको अच्छे से हम करेंगे मिक्स। दाल को अच्छे से मिक्स करना है, ये देखिए, ताकि, और पानी इसी ने मैंने थोड़ा सा डाला था इसमें, तकरीबन हाफ़ कप से भी कम पानी डाला था, ताकि मसाले जले नहीं। मैंने ढक्कन ढक दिया था तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। 6 से 7 मिनट में टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे, और देखिए मसाला तकरीबन भुनने लगा है। अब यहाँ पर मैं डालूँगी इसमें अजीनोमोटो, यानी कि जो चाइनीज़ सॉल्ट होता है ना, वो डालते हैं। क्योंकि आपको पता है बाहर जो भी ये रेस्टोरेंट वाले जो होते हैं, ढाबे वाले जो होते हैं, जो भी खाना बनाते हैं ना, वो लोग चाइनीज़ सॉल्ट डालते हैं। आप लोग चाहें तो चाइनीज़ सॉल्ट को नहीं डालिएगा, स्किप कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये ना चने की दालें ना मेरी, ये देखिए अच्छे से गल गई थी और बिल्कुल खड़ी-खड़ी रखनी थी, तो मैं तेज़ चूल्हा करके ना इसका पानी खुश्क कर रही हूँ। अच्छा, ज़रा सा पानी रह जाएगा ना, तब मैं मसाले इसमें मिक्स कर दूँगी। उसकी वजह ये है कि अभी इसी के साथ ना जब ये पानी खुश्क होगा ना, तो दाल में ना अंदर टेस्ट आ जाएगा बहुत मज़ेदार सा। यहाँ देखें मैंने जो मसाला भूना था ना, बस वो मैंने डाल दिया है। अच्छा, आप लोगों को अगर चाइनीज़ सॉल्ट नहीं डालना हो तो आप हटा दीजिएगा चाइनीज़ सॉल्ट, उसकी जगह पे चिकन पाउडर यूज़ कर लीजिएगा, और उससे भी जायका अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें मैंने इसको मिक्स करी हूँ, बस मैं तेज़ आँच पे इसको भूनूँगी, ये देखें, ताकि थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए।
ये देखें। अच्छा, अब दाल में जो मैंने दाल में नमक नहीं डाला था, मसाले में मैंने 1 टीस्पून नमक डाला था। अगर आप लोगों को नमक कम लगे तो आप लोग और नमक डाल दीजिएगा इस स्टेप पे। तो यहाँ देखें मैंने ये इस तरह से, ये देखें थोड़ी देर मैंने ढक्कन ढका था और ढक्कन ढक के फिर ये देखें मैंने इस तरह से ये दाल को देखें भून रही हूँ मैं। बहुत मज़े की ये ढाबा स्टाइल दाल बनी थी और तंदूर की रोटी के साथ, नान के साथ जब खाएँगे ना आप लोग, तो बहुत बिल्कुल वही टेस्ट आएगा जैसे हम लोग हाईवे वगैरह पे खाते हैं। अब यहाँ पर डालेंगे हम लोग खड़ी अदरक, यानी कि जूलियन साइज़ की अदरक मैंने काट दी है लंबे साइज़ में, और हरी मिर्चें काट दी हैं। देखें, आप लुक भी चेक करें, देखिए कितनी अच्छी दाल का कलर आया है। हरा धनिया भी डाल दिया है, ये देखें। अब यहाँ मैंने डाला है इसमें लास्ट में थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून से कम मैंने इसमें डाली है अजवाइन और काला नमक। हाफ़ टी स्पून से कम काला नमक, हाफ़ टी स्पून से कम अजवाइन। उसकी वजह ये है कि अब जब हम ये सब चीज़ें डाल देंगे ना, तो इससे क्या होगा, ये दाल आपको ज़रा भी नुकसान नहीं करेगी। और अब दाल में देखें रोगन भी ऊपर आना शुरू हो गया था, तो मैंने क्या करा, हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसके अंदर देखें घर का बहुत खुशबूदार मज़ेदार सा जो गरम मसाला मैंने घर में पीस कर रखा है ना, वो मैंने डाल दिया और चूल्हा बंद कर दिया है। ठीक है ना। दूसरी तरफ हम बघार की तैयारी करते हैं। जिस तरह से वो लोग क्या करते हैं, अब देखें जब प्लेट में हम लोग खाना मांगते हैं ना, तो वो प्लेट में हमें किस तरह से सर्विंग करके देते हैं, प्लेट में या कढ़ाई में किस तरह से सर्विंग करके देते हैं, तो मैं वो आपको बताती हूँ। कढ़ाई हमारी तकरीबन, हमारी कढ़ाई में जो दाल थी ना वो हमारी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ मैंने घी लिया है और घी को मैंने देखे गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद इसमें देखे मैंने हरी मिर्चें डाल दी मोटी मोटी। बस ये जो हरी मिर्चों का घी का तड़का लगेगा ना, बस इससे दाल बहुत मज़ेदार सी हो जाएगी। ये देखें, इस तरह से भी ये करना है मैंने। ये देखें, मैंने ढक्कन ढक दिया था क्योंकि दाल मेरी तकरीबन तक पूरी तैयार हो चुकी थी। ये पानी, चूल्हा भी हमने बंद कर दिया था, सिर्फ हमने गरम मसाला डाला हुआ था ऊपर से। अब ये देखें मैंने तड़का लगा दिया ऐसे करके। बस वो लोग क्या करते हैं, हम लोग को जब प्लेट में देते हैं ना, तो इसी तरीके से तड़का लगा के देते हैं। उससे बहुत मज़ेदार सी ये दाल हो जाती है, मज़ेदार सी लगती है। हम लोग बहुत खुशी खुशी खाते हैं। तो घर में भी आप इसी तरीके से बनाएँ। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।